राहुल गांधी के इस एक ट्वीट ने क्यों भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी? ऐसा क्या लिखा है इस ट्वीट में राहुल गांधी ने? जब से दोस्तों जैनजी का आह्वान राहुल गांधी ने किया, जैनजीज का सपोर्ट मांगा, तब से पूरी की पूरी देश की होनहार मीडिया और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से तिलमिला गई कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई नेपाल जैसी क्रांति भारत में भी हो जाए। बताइए, ये कहा जा रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा है दोस्तों? राहुल गांधी ने एग्जैक्टली जैनजीज का आह्वान क्यों किया? अब ये जो जैनजीज है वो है क्या, वो भी आपको जल्दी से हम बता देते हैं। और फिर माजरा है क्या, क्यों राहुल गांधी को इस ट्वीट के जरिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों है क्या कि राहुल गांधी ने ये शब्द जो लिखा है वो क्यों लिखा है, अब उस पर हम आते हैं। दोस्तों बात इतनी सी है कि राहुल गांधी जैनजीज का आह्वान करके देश में नेपाल जैसी अर्थव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, यही सवाल किया जा रहा है ना। कल से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने तहलका मचाया हुआ है जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल यह शब्द नेपाल में जो क्रांति हुई थी ना, और जिस क्रांति ने वहां की सरकार को उखाड़ फेंक दिया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहां के जो जैनजीज थे आबादी, मतलब कि इस तरह से समझिए जो साल 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको जैनजीज बोला जाता है। मतलब सबसे युवा फर्स्ट टाइम वोटर कह लीजिए या फिर सेकंड टाइम वोटर कह लीजिए, जो सबसे युवा वोटरों की आबादी होती है, वो सड़क पर उतर गई थी नेपाल में और अपनी सरकार, अपनी ही व्यवस्था को लेकर उन्होंने उखाड़ फेंका। उसके खिलाफ पूरी की पूरी सरकार की चूल्हे हिला दी। हालात ये हुए कि वहां के पीएम को देश छोड़कर भागना पड़ा था और मंत्रियों की सड़क पर लिंचिंग तक हो गई थी। और दोस्तों तभी से यह शब्द जो है ना पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ, पूरी दुनिया में जैनजीज यानी कि नई आबादी, युवा सोच। दोस्तों जैसे ही ये जैनजीज शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी ने, तब से ही बवाल हो गया। कहा गया ये जैनजीज जो होते हैं वो टिकटॉक बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर फुर्सत नहीं होती है, रील्स बना रहे होते हैं, ये वो आबादी होती है जो इतनी जागरूक नहीं है। मगर है क्या, कहानी कुछ और। राहुल ने जब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग के खिलाफ, बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कहें लेकिन ये मामला पुराना है, ये मामला पहले ही आ चुका था, मगर तस्वीर कुछ और निकली। चुनाव आयोग इस पूरे मामले में क्या जांच करेगा, सवाल ये है। सच्चाई ये है कि जिस तरह से जिंदा लोगों को राहुल गांधी ने लाकर खड़ा कर दिया, जो स्टेज पर आकर खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने उन सभी को कि भाई अरे हमारे फोन का इस्तेमाल हो गया और हमको पता ही नहीं चला। यह पहली बार हुआ था दोस्तों, इस तरह से प्रूफ सबके सामने लाके गए। और जिस सफाई से, जिस बिना कंफ्यूजन के साथ राहुल गांधी ने हिंदी और अंग्रेजी में अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझाया, एक एक तरीके से समझाया कि भाई देखिए इस तरह से वोट काटे गए, इस तरह से वोट जोड़े गए, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में हाइड्रोजन बम भी राहुल गांधी फोड़ेंगे। और वो कह भी रहे हैं कि भाई सब ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने बाकायदा ये मैसेज किया जिसका हमने जिक्र किया, यही मैसेज। और इसी ट्वीट में आप देख रहे होंगे एक तस्वीर भी है। ये तस्वीर तब की है जब वो नेशनल एंथम के लिए खड़े हुए थे, और राहुल गांधी ने इस फोटो को शेयर करते हुए देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जैनजीज को, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, ये सब लिखा हुआ है। और साथ ही लिखा है मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। बस राहुल गांधी ने जैसे ही जैनजीज शब्द का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। देश की होनहार मीडिया उस पर टूट पड़ी बयान पर। आलम यह था कि कल जो सोशल मीडिया पर ना राहुल गांधी ही ट्रेंड कर रहे थे, छाए हुए थे, और अब राहुल गांधी ही इस पोस्ट को, राहुल गांधी की इस पोस्ट को लाखों लोग देख चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, और हजारों लोग बाकायदा रिट्वीट कर चुके हैं। क्योंकि कोई इनके समर्थन में बोल रहा है, कोई इसके विरोध में बोल रहा है। यानी अगर आप देखें और समझें तो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में लगातार पिछले कई घंटों से राहुल गांधी छाए हुए हैं अपने इस जैनजीज को लेकर, शब्द को लेकर। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी देश में नेपाल जैसी अर्थव्यवस्था फैलाना चाहते हैं? यही बात कह रही है ना देश की होनहार मीडिया और देश की राष्ट्रवादी पार्टी। और तभी देश के होनहार मीडिया राहुल गांधी के इस पोस्ट पर जिस तरह से टूटी है, उससे तो साबित होता है कि राहुल गांधी ने जो देश में अर्थव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, ये बात कुल मिलाकर
देश की होनहार मीडिया करे। मगर नेपाल जैसे हालात क्या वाकई राहुल गांधी फैलाना चाहते हैं? दोस्तों, मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने जैनजिस शब्द का जब से इस्तेमाल किया और कहा यह गया कि भाई नेपाल जैसे हालात पैदा करने की कोशिश है। मगर क्या दोस्तों, एक बात, जैनजिस शब्द इस्तेमाल करने से भारतीय जनता पार्टी कितना हड़बड़ा गई, कैसे घबराहट महसूस हो रही है, पूरे के पूरे सोशल मीडिया में यह शब्द को फैलाया जा रहा है। दोस्तों, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम एक शब्द पे कैसे हिल गया, जैनजिस पर। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि हमारे देश में नेपाल से हमारे देश के जैनजिस की तुलना क्यों की जा रही है? जैनजिस क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं दोस्तों, आप खुद बताइए। जो भारतीय जनता पार्टी या फिर देश की होनहार मीडिया है, हमारे देश के जो युवा आबादी है, जो जैनजिस हैं, उनको इतने हल्के में क्यों ले रही है? कि उनमें बुद्धि नहीं है, वो इतने बेवकूफ़ हैं कि किसी के आह्वान पर भी सड़कों पर उतर आएंगे। बस एक मैसेज लिखकर उन जैनजिस को बहकाया जा सकता है, बात यहीं खत्म नहीं होती। जैनजिस तो कोई पहली बार तो ये है नहीं कि राहुल गांधी इन्हीं जैनजिस की बात कर रहे हो, लिखा पहली बार होगा, हो सकता है। वो तो कॉलेज के स्टूडेंट से भी बात कर रहे हैं, युवाओं के बीच भी जा रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। तो वो किसके मुद्दे हैं, आप ही बताइए ना दोस्तों। जब से ये नई सरकार बनी, जब नई सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह में जब नई सरकार व्यस्त थी, तब उस वक्त भी नीट भर्ती की धांधली का मामला किसने उठाया था? यही राहुल गांधी ने। तो वो कौन थे? तो क्या वो जैनजिस नहीं थे? वही तो थे जो नीट की धांधली से प्रभावित हुए थे। तभी तो किसी ने ये बात तब नहीं बोली थी कि भाई जैनजिस के लिए आवाज़ क्यों उठा रहे हो राहुल गांधी। बीजेपी की दिक्कत भी है दोस्तों, वो सोचती है जो वो करे वो राष्ट्रवाद है, और अगर कोई दूसरा करे तो वो देशद्रोही है। इस देश के जो जैनजिस आबादी है ना दोस्तों, फर्स्ट टाइम वोटर जिसे कहा गया कि भाई ये गेम खेलते हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पर रहते हैं और रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपना पूरा डाटा खत्म कर देते हैं, यही बातें कही जाती हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों शब्द। क्यों? अब याद करिए 2024 के चुनाव में, लोकसभा का जब चुनाव था, तो मोदी ने ऐसे ही गेमर्स के साथ, ऑनलाइन गेमिंग के जो अच्छा खेलते हैं उनके साथ बाकायदा वीडियोस बनाई थी। याद आया आपको? राहुल गांधी नहीं, मोदी ने। और मोदी ने जैनजिस वोटर्स को टारगेट किया था। देश की होनहार मीडिया ने यह कहा फर्स्ट टाइम वोटर्स, ये तो मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, यही कहा गया था ना। लेकिन देश के जैनजिस को, देश के लोकतंत्र के लिए अगर देश के एलओपी जागरूक कर रहे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था, अव्यवस्था को फैलाने की बात कहां से आ गई? अव्यवस्था कैसे फैल गई? मतलब गजब का लॉजिक है। मोदी जी करे तो मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी करे तो राष्ट्रवाद, राहुल गांधी करे तो देशद्रोही। आप खुद ही बताइए दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।